हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, क्या वसुधा खो देगी चंद्रिका का भरोसा? क्या एक इंटरव्यू ने बर्बाद कर दिया सालों का रिश्ता? जानिए वसुधा के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, वसुधा के अपकमिंग एपिसोड में इमोशंस, दर्द और गलतफहमियां का ऐसा तूफान आने वाला है जो वसुधा और चंद्रिका के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। टीवी इंटरव्यू के बाद जब वसुधा दिव्या के साथ घर लौटती है तो उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे बार बार यही एहसास होता है कि उसकी वजह से चंद्रिका की इज्जत पूरे देश के सामने सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि वसुधा ने इंटरव्यू में चंद्रिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उषा बेदी के चालाक सवालों ने पूरी कहानी को ऐसा मोड़ दे दिया कि लोगों को चंद्रिका एक निर्दयी सास नजर आने लगी। अपने अपराध बोध से टूटी वसुधा तुरंत चंद्रिका के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन दोस्तों, जो जवाब उसे मिलता है वो किसी थप्पड़ से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। चंद्रिका कुछ नहीं कहती, वो बिना एक शब्द बोले वहां से चली जाती है। चंद्रिका की ये खामोशी वसुधा का दिल तोड़ देती है। जिस महिला को वो अपनी माँ और गुरु मानती है, उसी की चुप्पी उसे अंदर तक झकझोर देती है। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। सारिका इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और पूरे परिवार के सामने वसुधा को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि एक इंटरव्यू ने चंद्रिका की ये प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी, जिसे बनाने में उन्हें वर्षों लग गए थे। सारिका के तीखे शब्द वसुधा को और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। ऐसे में वसुधा उम्मीद भरी नजरों से देव की तरफ देखती है। उसे लगता है कम से कम देव तो उसका साथ देगा, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। देव भी बेहद गुस्से में होता है। उन्हें पता है कि वसुधा एक जाल में फंस गई थी, लेकिन फिर भी इस बात से नाराज है कि वसुधा उषा बेदी को चंद्रिका के खिलाफ बोलने से रोक नहीं पाई। देव की नाराजगी वसुधा को पूरी तरह अकेला महसूस करा देती है। अब वसुधा खुद को संभाल नहीं पाती, वो दौड़कर चंद्रिका के कमरे में पहुंच जाती है। और दोस्तों, इसके बाद आने वाला हर सीन किसी की भी आंखें नम कर देगा। वसुधा रोते हुए चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है। वो कहती है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे सजा दी जाए। वो यहाँ तक कह देती है कि अगर चंद्रिका चाहे तो उसे एक थप्पड़ भी मार सकती है, लेकिन वो उनकी खामोशी सहन नहीं कर सकती। वसुधा बार बार हाथ जोड़कर उनसे सिर्फ एक बार बात करने की गुहार करती है, लेकिन चंद्रिका का दिल अभी भी बुरी तरह आहत है। वो वसुधा की तरफ देखती है और सिर्फ इतना कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही वसुधा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द, बेबसी और पछतावा साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। वसुधा हार मानने वालों में से कतई नहीं है। अब वो खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि चंद्रिका की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। संभावना है कि वसुधा उषा बेदी की सच्चाई सबके सामने लाएगी और साबित करेगी कि उसके शब्दों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। इतना ही नहीं, वो शायद उसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर चंद्रिका की खुलकर तारीफ करे और दुनिया को सच्चाई बताए। दूसरी तरफ समर का नाम भी इस पूरे खेल में सामने आ सकता है। अगर वसुधा को पता चल गया कि इस इंटरव्यू के पीछे समर का हाथ है, तो उसका पर्दाफाश ही चंद्रिका की इज्जत बचाने की सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रिका सच सामने आने से पहले वसुधा को माफ कर देगी या फिर ये गलतफहमी दोनों के रिश्ते में अब तक की सबसे बड़ी दरार बन जाएगी? तो जानने के लिए देखते रहिए वसुधा की अगली अपडेट को। और अगर दोस्तों आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।